नमस्कार दोस्तों यदि आप निबंध लिख सकते हैं तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल और निबंध लगभग एक जैसे ही होते हैं। आपने न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में देखे होंगे जो लेख लिखे आते हैं वही तो आर्टिकल होते हैं। तो आपको वैसा ही एक आर्टिकल लिखना है। थिंक इंडिया करा रहा है 13th नेशनल आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन। इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020। दोस्तों जो भी आर्टिकल सेलेक्ट होगा उसे जो भी विनर है उसके नाम के साथ फोटो के साथ विचार मंथन जो एक बुक आती है उसमें पब्लिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे बढ़िया फेमस भी हो सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। कौन कौन एलिजिबल है इसकी हम बात करेंगे। 7 टॉपिक्स हैं और सातों टॉपिक्स काफ़ी आसान हैं जिन्हें आप डे बाय डे न्यूज़ में देख सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है जैसे पाकिस्तान ने अभी अपने पाकिस्तान का एक नया मैप दिखाया है, तो उस नए मैप में उनने जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है ना। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं, काफ़ी आसान टॉपिक्स हैं। आपको सारा मटेरियल न्यूज़ में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप बढ़िया रिसर्च करके बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हैं। क्या क्या अवार्ड्स मिलने वाले हैं और सबमिशन गाइडलाइंस। दोस्तों सबमिशन गाइडलाइंस तो प्लीज़ कृपया ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार मैं वीडियो में बता देता हूँ सारी बातें, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में वही बातें दोबारा पूछते हैं। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखना। मैं एकदम आसान शब्दों में सबमिशन गाइडलाइंस डिस्क्राइब करूँगा। ओके दोस्तों, और रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने स्टडी एनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की प्राइज विनिंग कॉन्टेस्ट, क्विजेस और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए स्टडी एनी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एलिजिबिलिटी, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। तो कॉलेज जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो सभी एलिजिबल हैं। इसके अलावा टीचर्स, कॉलेज फैकल्टीज़ वगैरह भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जिनका काम ही है आर्टिकल लिखना, वो भी आर्टिकल लिख सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे ऐसा ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, जब फॉर्म में जहाँ पे कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम है वहाँ अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं और वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, श्री राम मंदिर एंड स्ट्रगल फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। ओके दोस्तों, आप जानते ही हैं कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, अभी तक साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो अयोध्या में पहले वो मंदिर था कि मस्जिद थी, क्या था क्या नहीं था। तो उसको डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये टॉपिक हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये हो गया इंटर स्टेट पुलिस कोऑपरेशन इशू एंड चैलेंजेस। जैसे कि आपको मालूम है विकास दुबे वाला केस हुआ था। तो विकास दुबे है उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश से भागा, आया मध्य प्रदेश में, पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच में कैसे कोऑपरेशन हुआ। तो ऐसे ही इंटर स्टेट पुलिस कोऑपरेशन, मतलब कि दो राज्यों की पुलिस के बीच में कैसे क्या कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन के बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, है ना। ये हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है नासाज मार्स मिशन, है ना, नासा का मंगल मिशन। मिशन मंगल मूवी भी बनी है, ठीक है, तो इस पर भी आप बढ़िया लिख सकते हैं। जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में भी आप चाहें तो आर्टिकल लिख सकते हैं, है ना। ये है पाकिस्तान न्यू मैप एंड एक्सरसाइज इन एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब है, मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो नया मैप बनाया है वो एक मूर्खतापूर्ण काम किया है पाकिस्तान ने, है ना। तो इस पर भी आपको आर्टिकल लिखना है। ओके, पॉलिटिकल वायलेंस इन बंगाल और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड मिडिल किंगडम सिंड्रोम, है ना। तो ये सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 टॉपिक हैं, काफ़ी आसान टॉपिक हैं और आप इनमें लिख भी सकते हैं। न्यूज़ चैनल यदि आप देखते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो 3 बेस्ट एंट्रीज हैं, हर जो 3 बेस्ट एंट्रीज रहेंगी हर एक को 1,000 रुपये मिलेंगे और एक मेरिट ई सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरिट का ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अब क्या होगा, बाकी में जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें विचार मंथन की जो अगस्त एडिशन बुक है उसमें पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आपके नाम के साथ। तो आप इससे आप फेमस भी हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं है। सबमिशन लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020। ठीक है, और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 25 अगस्त के बाद। रिजल्ट आपको जो थिंक इंडिया है उसके फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, ट्विटर के फेसबुक
ट्विटर के पेज पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो 25 अगस्त के बाद हमें इन लिंक्स पर जाके देखना होगा कि कब रिजल्ट ये अनाउंस करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं सबमिशन गाइडलाइंस की। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आपको जो सबमिशन करना है वो इस लिंक पर करना है, ठीक है। ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, उससे पहले ये करना है आपको कि जो आपको अपना जो आर्टिकल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में बनाना है, ठीक है। इसमें आपको ये बनाना है, ठीक है। जब आप ये बनाएंगे, इसको सेव करेंगे, ये डॉक्स फाइल बन जाएगी। आपको डॉक्स फाइल को क्या करना है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आप जब, तो इस तरीके से आपको वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको गूगल अकाउंट में साइन इन करने को बोलेगा, आप साइन इन कर देना। उसके बाद ही गूगल फॉर्म आ जाएगा। काफ़ी बेसिक एंट्रीज हैं, आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद जब सेकंड पेज आएगा तो वहाँ पे आपको ये बताना कि आपने किस टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिखा है। तो अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में। उसके बाद ऐड फाइल में, ठीक है। तो आपने जो आपने ये डॉस फाइल बनाई है, ये जो आपने डॉस फाइल बनाई है, ये डॉस फाइल आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सबमिशन करना है। अब ये डॉस फाइल किस तरीके से बनानी है ये भी सुन लीजिए, ठीक है। आपकी जो डॉस फाइल है वह क्या होना, 1 MB से कम की होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो आर्टिकल है वह या तो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, है ना। ये 4th पॉइंट ध्यान से सुनिए। जो अब 7 टॉपिक दिए गए हैं, है ना, जो 7 टॉपिक दिए गए हैं, इन 7 टॉपिक्स में से आप किसी एक टॉपिक पर आप क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल का जो टाइटल है वो आपको ये नहीं देना है, आपको खुद से एक टाइटल बनाना है, ठीक है। जैसे श्री राम मंदिर एंड द स्ट्रगल फॉर कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपने जैसे आर्टिकल लिखा है, इसके अंतर्गत आर्टिकल लिखा है आपने, तो आप जैसे उसको टाइटल दे सकते हैं, मतलब एक बहुत क्या अयोध्या राम मंदिर, इस तरीके से आप आर्टिकल का आपको खुद से एक टाइटल देना है, ठीक है। और वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये फर्स्ट टॉपिक की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब आपको इन टॉपिक के अंतर्गत तो लिखना ही है आर्टिकल, लेकिन जिसका टाइटल है वो आपको खुद से देना है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, बॉडी ऑफ सबमिशन मस्ट बी इन्फॉर्मेट, ठीक है। अब आप जो भी लिखेंगे, है ना, आप यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो फॉन्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। और जो साइज है वह फॉन्ट की साइज होनी चाहिए 12, ओके। और लाइन स्पेसिंग होती है 2 लाइनों के बीच में स्पेस, ओके। तो ये 2 लाइनों के बीच में स्पेस क्या होता है, ये 1.5 होना चाहिए। जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड का मतलब ये है राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ये देखिए ना, जैसे ये सब एक ही लाइन में ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे जस्टिफाइड होता है। ये ऑप्शन आते हैं जब आप बनाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे। आपको यूट्यूब वीडियो देख लेना और अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है। यदि आपने ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब किया है, मान लीजिए आपने कहीं किसी बुक से या किसी दूसरे आर्टिकल से या किसी जर्नल से आपने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ डेटा लिया है, तो वो आपको फुट नोट में मेंशन करना है, ठीक है। और यदि आपने कहीं से कोई डेटा नहीं लिया है तो फुट नोट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो फुट नोट में जब आप मेंशन करेंगे तो फुट नोट में जो फॉन्ट होना चाहिए वो भी टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, ओके। और जो साइज होना चाहिए वो फॉन्ट साइज वो 10 होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग वहाँ पे 1.0 होनी चाहिए, वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए, ओके। अच्छा, ये इंग्लिश फॉन्ट में के लिए तो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। यदि हम हिंदी फॉन्ट की बात करें तो वहाँ पे मंगल आप यूज़ करना, मंगल फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना, ठीक है। चलिए, वर्ड लिमिट बताई गई है 1200 से 1500, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। जो वर्ड लिमिट है वो 1200 से 1500 वर्ड है, ठीक है। एन आर्टिकल कैन बी कोऑथर्ड बाय मैक्सिमम 2 पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि 2 लोग मिलकर भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं। चाहे तो आप अकेले आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर 2 लोग मिलकर भी आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब फाइल नेम कैसे देना है, ठीक है। फाइल नेम ऐसा देना है, जब आप फाइल सेव करेंगे, जब आप ये फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे, जैसे आदित्य कश्यप।
तो आदित्य कश्यप लिखिए और उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट डॉक्स मतलब आदित्य कश्यप डॉट DOCX डॉक्स फाइल ऐसे करके ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। और यदि दो लोग मिलकर सबमिट कर रहे हैं, को ऑथर है, मतलब दो लोगों ने आर्टिकल लिखा है, तो वो कैसे करेंगे, उनको कैसे करना है, फर्स्ट नेम ऑफ ऑथर मतलब कि आदित्य हो गया और दूसरा ऑथर का नाम हो गया शिवा, तो आदित्य एंड शिवा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे आदित्य एंड शिवा, सरनेम नहीं लिखना है, आदित्य एंड शिवा और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल बन जाएगी आदित्य एंड शिवा डॉट डॉक्स। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको फाइल सबमिट करनी है। ठीक है, अच्छा, आपको कहीं से भी कोई भी कुछ भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने कहीं से कोई आर्टिकल कॉपी कर लिया, किसी का आर्टिकल कॉपी कर लिया और वो 15% से ज़्यादा मैच हो गया तो आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये ऑनलाइन चेक भी करेंगे, आर्टिकल को वो ऑनलाइन डाल के देखेंगे भी, और 15% से ज़्यादा यदि आपका आर्टिकल किसी और आर्टिकल से मैच हो गया तो आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपना खुद का आर्टिकल बनाना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द लास्ट पेज ऑफ द सबमिशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो लास्ट पेज है आपका आर्टिकल का, उसमें आप अपना मतलब ऑथर का नाम होना चाहिए और जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत मेहनत की है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए स्टडी एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।